everyone, your teacher Ayushi Sharma welcomes you all on the channel Chanakya Group classes. Today's our topic is from class 12th economics, macroeconomics. Our topic is government budget. गवर्नमेंट बजट का हम ऑलरेडी मीनिंग कवर कर चुके हैं, उसके टाइप्स कवर कर चुके हैं. आज हम उसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे. थोड़ा सा हम सिलेबस देख लेते हैं. सिलेबस ऑल्दो हमने लास्ट क्लास में बात करी थी, 6 मार्क्स का टॉपिक है, पर्टिकुलर टॉपिक है ये. अभी हम मीनिंग कवर कर चुके हैं, कंपोनेंट्स को हम कवर करने वाले हैं आज. कंपोनेंट्स में भी हम सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट्स के हाफ पार्ट को कवर करने वाले हैं, क्योंकि काफी थोड़ा लंबा टॉपिक है. हम थोड़ा थोड़ा कर इसको कवर करेंगे. जल्दी से बात करते हैं हम व्हाट इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स और हमें कंपोनेंट्स क्या है. सॉरी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे कंपोनेंट्स क्या हैं. ओके, our today's topic is components of government budget. मैं जो स्क्रीन पर लिखती हूँ आप वो या तो अपने नोट्स साथ के साथ बनाते जाइए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी आपको प्रेफरेबल लगे. मेरे अकॉर्डिंग नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा जब हैंड रिटन फॉर्म में जाता है वो हमारी मेमोरी में काफी देर तक रहती है वो चीज, तो उसको हैंड रिटन फॉर्म में जरूर लिख कर देखिएगा, और बोर्ड एग्जाम से तो होना ही चाहिए. कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एस्टिमेटेड planned, anticipated, ex ante, कुछ भी बोल सकते हैं. ठीक है, आपको अगर पेपर में एस्टिमेटेड प्लान की बजाय एंटिसिपेटेड या एक्स एंटे लिखा है तो आप समझ जाना कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है वो आपसे. रिसिप्ट्स. Okay, now estimated, planned, anticipated or ex ante expenditure. This is further subdivided into revenue receipts, और कैपिटल रिसिप्ट्स. आप इस फ्लो चार्ट का तो स्क्रीनशॉट जरूरी ले लीजिएगा या जरूर लिख लीजिएगा इस चीज को. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू रिसिप्ट्स, आज हम सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में बात करेंगे. आज हम सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में बात करेंगे. is further subdivided into tax रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू. और आगे टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर टैक्स रेवेन्यू में आगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर भी सब पार्ट्स हैं. तो आज हम इसका भी थोड़ा पार्ट कवर करेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है तो हमें एक क्लास में कवर नहीं होगा, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी आप लोगों के लिए. सो जल्दी से बात करते हैं. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. होपफुली क्लियर होगा, आप लोगों ने ये ड्रॉ कर लिया होगा.
ये इसके साथ साथ ये फ्लो चार्ट और एलेबरेट होता चला जाएगा। मैं अब आपने यहाँ तक ये नोट डाउन कर लिया होगा, इसके बाद टैक्स रेवेन्यू के सब पार्ट्स आप इसी के नीचे ड्रॉ करते चले जाएगा अपने नोटबुक के अंदर, और मैं अब आगे टैक्स रेवेन्यू से इसको फ्लो चार्ट को आगे कैरी फॉरवर्ड करती रहूंगी। ठीक है, होपफुली ये ड्रॉ हो चुका होगा। मैं 2 सेकेंड्स के लिए वेट करती हूँ, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का। ओके, जल्दी से बात करते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में भी लिखवा दूंगी कि आपको जल्दी से मेमोराइज हो जाएगा कि भाई इसमें ऑल इन सभी लाइनों में क्या लिखा हुआ है, लेकिन पहले थोड़ा थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। इट रेफर्स टू those receipts it refers to those receipts which neither create any liability nor reduce any asset, which neither create any liability or nor reduce any assets of the government. होपफुली क्लियर होगा आप लोगों को कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है, कि वो रिसिप्ट्स जो ना ही कोई लाइबिलिटी क्रिएट करेंगी गवर्नमेंट की और ना ही कोई एसेट्स पे रिडक्शन लेकर आएंगी। तो हम अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, नाइदर क्रिएट a liability nor reduce any assets। होपफुली क्लियर होगा यहाँ तक आप सबको कि जो ना ही किसी गवर्नमेंट की ना ही कोई लाइबिलिटी, ऑब्वियसली रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, रेवेन्यू इकट्ठा यानी कि डे टू डे इनकम हो रही है गवर्नमेंट की, उससे ना ही तो गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी क्रिएट होगी, ऐसी कोई इनकम तो नहीं होगी ना वो जिससे गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी क्रिएट होगी, और ना ही उसकी किसी एसेट्स में रिडक्शन आएगी। जो अगर ऐसी इनकम है तो वो रेवेन्यू इनकम है उसकी। ठीक है, रेवेन्यू इनकम भी बोल सकते हैं इसको आप लोग, रेवेन्यू इनकम भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यहां तक क्लियर हो चुका है। जल्दी से इस बोर्ड को क्लियर करते हैं, आगे चलेंगे। होपफुली आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या राइट डाउन कर लिया होगा। दिस इज फर्दर 2 सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, या फर्दर रेवेन्यू रिसिप्ट्स इज फर्दर सब डिवाइडेड 2 सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स। फर्स्ट वन इज टैक्स रेवेन्यू। First one is tax revenue. It refers to sum total of receipts from taxes and other duties imposed by the government. यानी कि वो सब पैसा, टैक्स रेवेन्यू क्या हो गया, वो सब पैसा जो टैक्सेस के थ्रू हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो रही हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इसमें जो टैक्सेस गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उससे ना ही तो गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही होती है और ना ही कोई रिडक्शन हो रही होती है एसेट्स के अंदर, तो वो सारी सिचुएशन क्या होती है, हमारी टैक्स रेवेन्यू होते हैं हमारे। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू जहां पर हमने फ्लो चार्ट में टैक्स रेवेन्यू लिखा था उसी को हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं। इसी को हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, क्लियर है।
अब डायरेक्ट टैक्स को हम आगे लिख लेते हैं। व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, इसके बारे में बात कर देते हैं। टैक्सेस टैक्सेस imposed taxes imposed by government or we can say that अभी हम गवर्नमेंट के बारे में बात नहीं करते इसमें। taxes imposed on property and income of individual companies are paid directly by the government. Are paid, थोड़ी सी नोटपैड में दिक्कत आ गई थी इसलिए थोड़ा स्लो हो गया था। Indirectly paid by the are paid directly by the government. Sorry, are paid directly to the government. हम इसको क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे 2 आएगा। Taxes imposed on property and income of individual companies are paid, आप यहाँ पे खाली individual लिख लीजिए। That are paid directly to the taxes imposed on property and income of the individual that are paid directly to the government. ये सारे क्या हैं, आपके डायरेक्ट टैक्सेस हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो taxes refers to taxes which affect the income and property of individual through their consumption expenditure. Through their consumption expenditure. Okay. इसके अलावा मैं आपको एक और डेफिनेशन बता रही हूँ। इनके अलावा ये बुकिश है, मैं इनके अलावा नोट्स की पर्टिकुलर डेफिनेशन आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोग वो मैं बोल रही हूँ, आप लोग वो लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की बोलूंगी। The taxes in which burden of that tax do not fall on the same person, या और करके लिख देती हूँ, taxes in which burden of that tax do not fall on the same person. ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसके अंदर आप लिख सकते हैं डायरेक्ट के अंदर बर्डन फॉल ऑन द सेम पर्सन। बर्डन होपफुली यहाँ तक क्लियर होगा। जल्दी से बात करते हैं। अब आज हमने क्या क्या किया है। आज हमने, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, और मैं इसके बाद आपको डिटेल में फटाफट समझा देती हूँ कि आज हमने किस किस बारे में बात करी है। आज हमने कंपोनेंट्स के बारे में बात करी थी। कंपोनेंट्स
दो तरह के हैं आपके। आज हमने बात करी है कंपोनेंट्स की, जो कि आपके दो तरह के हैं। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, सॉरी यहाँ पे आपका रिसिप्ट आना था, एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स आपके आप इसको एंटिसिपेटेड रिसिप्ट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने अब फटाफट रिसिप्ट्स लिख दिया, पहले जो आपको लिखवाया था उसमें हमने इसको रिसिप्ट्स ही लिखा था। मैं आपको दोबारा से एंटिसिपेटेड लिख के दे देती हूँ, वरना बहुत सारे बच्चे यही याद कर लेंगे। एंटिसिपेटेड, एंटिसिपेटेड का मतलब होता है प्लान, क्योंकि रिसिप्ट्स में भी शायद वो हो चुके होंगे, ऐसे भी हो सकता है ना। ये प्लान रिसिप्ट्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। और ये रेवेन्यू और कैपिटल फॉर्म में होते हैं, ये भी रेवेन्यू और कैपिटल फॉर्म में होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमने जो अभी पढ़ा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। टैक्सेस, नॉन टैक्स, हमने ये तो वहां तक करा ही था। टैक्सेस में भी वो फर्दर सब डिवाइडेड हैं। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, मैं आपको फटाफट समझा देती हूँ। कंपोनेंट्स दो तरह के होते हैं, एंटिसिपेटेड रिसिप्ट्स और एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर। Anticipated receipts is further subdivided into revenue or capital receipts. Anticipated expenditure is also further subdivided into revenue or capital expenditure. The revenue receipts is tax revenue or non-tax revenue. Tax revenue is direct tax and indirect tax. Direct tax burden falls on the same person and indirect tax burden fall on the some other person. होपफुली आप लोगों को आज क्लास क्लियर होगी। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून। जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया वीडियो को शेयर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। चैनल नहीं सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून। थैंक यू वेरी मच।